चलो भाई देखिए, आपने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा है कहीं पे? नहीं पढ़ा। तो बेटा अर्थमेटिक मीन देखो क्या होता है। अगर मेरे पास ए एंड बी कोई भी दो नंबर हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, देन देयर अर्थमेटिक मीन इज गिवन बाय, जिसको मैं लिख रहा हूँ ए डॉट एम से, जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। अर्थमेटिक मीन को ज्यादा कुछ नहीं है, एक्चुअल में जो हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं ना, वही एवरेज आपके पास अर्थमेटिक मीन है। सपोज कीजिए मेरे पास 5 नंबर होते तो मैं ऊपर सभी 5 नंबर्स का सम करता, देन उनको डिवाइड कर देता हूँ 5 से। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो नंबर थे, तो अगर हमारे पास दो नंबर है तो हमने जब अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का, तो हम इन दोनों नंबर्स का सम करेंगे, देन हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा भाई, ए और बी वही आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, देन ज्योमेट्रिक मीन को हम लिख रहे हैं जी डॉट एम से, और ये होता है आपके पास अंडर द रूट ए प्लस सॉरी अंडर द रूट ए इंटू बी से। ए और बी को मल्टीप्लाई करके हम उसका अंडर कर लें, तो उससे आपको मिलता है ज्योमेट्रिक मीन किन्हीं भी दो नंबर्स का। ये तो सिंपल सी बात है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखिए हम एक तो चीज यहीं से देखते हैं, ये चलो आगे देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो आया था वो था a प्लस बी डिवाइड बाई टू, और ये हो गया a अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू। और अगर हम देखें ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन था हमारे पास अंडर रूट a इंटू बी, और इसको हम एक्चुअल में देखें तो ये हो सकता है अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट बी। अब अर्थमेटिक मीन को हम a से डिनोट कर लेते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन को हम डिनोट कर लेते हैं g से। आप कीजिए बेटा a माइनस जी, a माइनस जी मीन्स a की वैल्यू, तो ये आ गया देखिए a बाई टू प्लस बी बाई टू माइनस जी से आपके पास आ गया अंडर द रूट a इंटू अंडर रूट b। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अंडर द रूट a अपॉन टू इसका स्क्वायर प्लस अंडर द रूट b अपॉन टू इस पूरे का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अंडर रूट a अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट b अपॉन टू। भाई a अपॉन टू को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a अपॉन टू का होल स्क्वायर, b अपॉन टू को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a अपॉन b सॉरी b अपॉन टू इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस, और इसको कैसे लिखते हैं हमने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो अंडर रूट दोनों जगह चला जाएगा। देखिए इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट b, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 एज इट इज अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट b। नीचे जो 2 था उसको हमने लिख दिया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 को हमने इसके साथ रख लिया और दूसरे अंडर रूट 2 को हमने इसके साथ रख लिया है। इसकी हेल्प से हमने ये चीज लिख दी। अब अगर हम इसको देखें तो ये देखिए क्या आ गया, a प्लस ए a माइनस का बी स्क्वायर का प्लस होल b स्क्वायर स्क्वायर। माइनस 2ab, देन a माइनस जी आपके पास क्या है, a माइनस ए b माइनस बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट a अपॉन टू माइनस अंडर रूट b अपॉन टू इस पूरे का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से देखें तो भाई अंडर रूट 2 तो दोनों जगह से कॉमन है ना, अंडर रूट 2 इसमें भी आ रहा है, अंडर रूट इसमें भी आ रहा है, हम दोनों से डिवाइड कर लें,
तो एक्चुअल में ये चीज है a माइनस जी इज इक्वल्स टू अंडरूट a माइनस अंडरूट b डिवाइड बाई अंडरूट 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। देन a माइनस जी इज इक्वल्स टू ये हो गया अंडरूट a माइनस अंडरूट b इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, अंडरूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ गया 2 टाइम्स a माइनस जी which is equals to under root a minus under root b complete raised to power 2. This is the required relation between arithmetic mean and geometric mean. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी का? नहीं। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इन्हीं चीजों का यूज करेंगे हम अगले जो क्वेश्चन है उनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गए थे हमारे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ये बोला इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। भाई 3 और 81 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट करने हैं सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। तो भाई यहाँ पे हमें एक नंबर G1 और दूसरा नंबर G2 रखना है कि ये क्या बन जाएगा, जीपी बनेगी। अगर ये जीपी बनेगी तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म। तो अगर हम यहाँ पे देखें देन a की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3 एंड a4 इज इक्वल्स टू 81। भाई फोर्थ टर्म आएगी ना ये, अगर ये सीक्वेंस जीपी बन रही है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म। और अगर a4 इज इक्वल्स टू 81 मींस a r रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 81। a की वैल्यू है 3, r रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 81। 3 कैंसिल दोनों तरफ से 27, r क्यूब इज इक्वल्स टू 27। देयरफॉर जो r की वैल्यू है वो कितनी हो गई भाई, सॉरी r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 3। r की वैल्यू हो गई 3। अगर r की वैल्यू 3 है तो भाई G1 जो आपके पास है वो किसके इक्वल आएगा, AR, a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 9 एंड G2 किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी थर्ड टर्म। तो वो आपके पास आ जाएगी AR स्क्वायर। AR स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 3 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 27। ठीक है, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। 27 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस में b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये किसके इक्वल दे रखा है भाई, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। ये गिवन है आपको एंड वी नो दैट, हमें क्या पता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। भाई फर्स्ट आपको यहाँ से गिवन था, सेकंड आपके पास ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं वो दो ही नंबर a एंड b के दे रखे हैं, तो हम दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। भाई यहाँ पे भी जो ज्योमेट्रिक मीन है वो a एंड b का है, ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये वापस से उसी रियल नंबर से a एंड b का है, तो दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए ना। यस सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divided by a raised to power n plus b raised to power n is equals to under root ab। और अंडर रूट ए बी को हम लिख देते हैं a इंटू बी रेज टू पावर 1/2। ठीक है,
नेक्स्ट में देखिए अब क्या करना, वैसे बीसी को सोल्व करना, ज्यादा कुछ नहीं है, अब तो हो गया। a raised to power n plus b raised to power n which is equals to a raised to power 1 by 2 into b raised to power 1 by 2। भाई a into b raised to power m है तो दोनों के ऊपर पावर अलग अलग आ जाएगी। अब आपके पास जो नंबर्स हैं इनको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएगा, a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 which is equals to a raised to power 1 by 2 into b raised to power 1 by 2, और ये नंबर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा a raised to power n plus b raised to power n। तो यहाँ से देखिए a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 which is equals to, इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखिए a raised to power n को a raised to power 1 by 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा a raised to power n plus 1 by 2। कैसे, a raised to power n मल्टीप्लाई बाई a raised to power 1 by 2 और मल्टीप्लाई में था b raised to power 1 by 2। इन दोनों का बेस सेम है, अगर इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, और ये नंबर एज इट इज रह जाएगा साथ में। क्लियर, कैसे आई ये चीज समझ आ गई ना? यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इसको b रेज टू पावर 1 by 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन क्या आएगा आपके पास, इसी नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई अब की बार a रेज टू पावर 1 by 2 और मल्टीप्लाई n प्लस 1 by 2। अब देखिए इस वाले फैक्टर को इधर लेके जाते हैं, b वाले फैक्टर को इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ गया a रेज टू पावर n प्लस 1, यहाँ पे प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, a रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 इंटू b रेज टू पावर 1 by 2 और इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1 by 2 इंटू b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 और माइनस में आ गया b रेज टू पावर n प्लस 1। इन दोनों में से अगर देखें तो a रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 कॉमन है भाई, यहाँ पे n में 1 ऐड है, यहाँ पे n में 1 by 2, तो कम कौन सा था 1 by 2, तो इसलिए हमने a रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 को बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 में क्या लिख सकते थे आप, 1 by 2 इंटू 1 by 2, तो 1 by 2 तक तो बाहर गया, अगले वाली 1 by 2 पावर बच गई तो यहाँ पे आ गया a रेज टू पावर 1 by 2 माइनस, यहाँ पे भी क्या है b रेज टू पावर 1 by 2, तो यहाँ पे भी आ गया b रेज टू पावर 1 by 2। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड से देखें तो b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 कॉमन, तो यहाँ से भी कॉमन लीजिए b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2। पहले फैक्टर में a रेज टू पावर 1 by 2 बच गया, सेकंड में क्या बचेगा b रेज टू पावर 1 by 2। ठीक है, अब a और b दोनों डिस्टिंक्ट नंबर थे तो a रेज टू पावर 1 by 2 और ये वाला माइनस b रेज टू पावर 1 by 2 दोनों साइड से कैंसिल। आपके पास जो नंबर बचा वो है a रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2। अब हम b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड, डिवाइडिंग बाई b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 वी गेट, तो ये आ जाएगा भाई a रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 डिवाइड बाई b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 which is equals to b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2 डिवाइड बाई b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2। इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया 1। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो बचा भाई a अपॉन b कंप्लीट की पावर कितना आ गया आपके पास n प्लस 1 by 2 विच इज इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा आपके पास 1। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। अब देखो इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हमने a अपॉन b रेज टू पावर n प्लस 1 by 2, इस 1 को लिख सकते हैं हम a अपॉन b रेज टू पावर 0।
भाई किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो 1 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a अपॉन बी रेज टू पावर 0। तो a अपॉन बी और a अपॉन बी दोनों जगह सेम है, इट मीन्स पावर्स क्या होंगे आपस में इक्वल। तो यहाँ से आएगा n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। यही आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है सर। बताइए, हो गया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया था सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो हम सबसे पहले तो भाई दोनों नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल दे रखा है? 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, मींस 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा? अंडर ए बी। ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बोला गया शो दैट दे आर इन द रेशियो। टू प्रूव में मीन्स ए रेशियो बी किसके इक्वल प्रूव करना है आपको भाई? 3 प्लस 2 अंडर 2। ये ए की वैल्यू है, रेशियो 3 माइनस 2 अंडर 2 ये बी की वैल्यू है भाई। ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, और ये गिवन था, बस इतनी ही चीज गिवन है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा गिवन है नहीं आपको। जो गिवन है उसी की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास दे रखा था a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 अंडर ए बी। तो इस a प्लस बी से आप a माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को अगर a और b चाहिए तो a और b के लिए मेरे को a प्लस बी की इक्वेशन दे रखी है, तो उसके लिए चाहिए हमें अब a माइनस बी। तो हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं वी नो दैट a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ये रिलेशन पता है ना? यस सर। a minus b square is equals to a plus b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab. Then we get a minus b whole square is equals to, put the value of a plus b from equation 1, we get 6 under root ab complete raised to power 2 minus 4 times of ab. Then we have a minus b whole square is equals to 6 square is 36 अंडर रूट ab का स्क्वायर करेंगे ab minus 4 times of ab. So we get a minus b whole square is equals to 36 minus 4 gives us 32 ab. ना अब हमें वैल्यू चाहिए a minus b की, उसके लिए क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट a minus b is equals to, यहाँ से आएगा अंडर रूट 32 एंड अंडर रूट ab। अंडर रूट 32 को क्या लिखा जा सकता है? 16 इंटू 2, 16 का आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 और साथ में अंडर रूट ए बी। ये इक्वेशन 2। बताइए भाई इक्वेशन 2 तक कोई प्रॉब्लम हो? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? ओके, अब देखो इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन 1 है मेरे पास और ये इक्वेशन 2, दोनों a और b के अंदर दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल्स है, दो ही इक्वेशन है, हम सोल्व कर सकते हैं इनको। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए भाई। यहाँ पे आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 अंडर रूट ए बी, a माइनस बी यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट ए बी। भाई माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, a प्लस ए इज 2a। यहाँ पे देखेंगे तो 6 अंडर रूट ए बी
प्लस में 4 √2 और √ab। √ab दोनों जगह था तो इसको कॉमन ले लीजिए। 2 भी दोनों जगह से कॉमन आ रहा था, 2 हम यहाँ पे रख देते हैं, 6 की जगह आ गया 3, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, √2 और यहाँ पे रह गया भाई √ab। 2 से 2 कैंसिल, a की जो वैल्यू है आपके पास आ गई 3 + 2 √2 देन मल्टीप्लाई बाय √ab। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब आप कहीं पे भी एक जगह यूज कर लीजिए इसको, चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए भाई इक्वेशन 1 में रखोगे तो b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू आ जाएगी 6 √ab माइनस a की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 + 2 √2 एंड √ab। √ab यहाँ पे भी है, √ab यहाँ पे भी है, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, b = 6, देन ये माइनस अंदर जाएगा तो -3 -2 √2 और अंडर द रूट ab को हमने कॉमन ले लिया। देन जो b की वैल्यू थी आपके पास वो आ गई 6 - 3 की वजह से 3 -2 √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर द रूट ab। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास, a और b दोनों की वैल्यू आ गई तो अब आप क्या फाइंड कर सकते हो, इनका रेशियो यहीं पे लिख देते हैं, अगली स्लाइड में अलग से कर लेंगे। इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 a/b, रेशियो का मीन्स a/b हो गया। a की वैल्यू आई थी आपके पास 3 + 2 √2 और साथ में यहाँ पे √ab डिवाइड बाई b की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2 √2 और साथ में √ab, √ab से √ab कैंसिल, देयरफॉर a/b = 3 + 2 √2, इसका रेशियो किसके साथ 3 - 2 2√2। ये प्रूफ करना था। यस सर। कहीं किसी स्टेप में कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड, समझदार बच्चे आप तो। चलो नेक्स्ट। कल तक आ जाएगा। हाँ कल तक आ जाएगा, कल पूछ लेना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 29, में बोला गया था इफ a एंड g बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, a एंड g आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b। a और b कोई भी दो नंबर है, उनके अर्थमेटिक मीन को a से डिनोट किया गया है और ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल G से। प्रूव दैट द नंबर्स आर, मीन्स अब आपको ये प्रूफ करना है a एंड b आर इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस माइनस अंडर द रूट a प्लस g मल्टीप्लाई बाई a माइनस g। ये आपको प्रूफ करना है a और b के बारे में, ठीक है। तो भाई अगर a देखे तो a आपके पास इक्वल था a प्लस बी डिवाइड बाई 2 के, तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना हो गया a प्लस b। एंड g किसके इक्वल आता है अंडर रूट ए बी के, ये हो गई इक्वेशन 2। अगर a प्लस बी आपके पास 2a के इक्वल है देन हम a माइनस बी कैलकुलेट करते हैं यहां से वापस। वी नो दैट a माइनस बी इसका होल स्क्वायर वापस से क्या आएगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4ab। 4ab। और चलो यहाँ पे आ जाइए, हम a इंटू बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो जी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसी को इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी,
किसके इक्वल है 2a के, तो ये हो गया 2a भाई 2a इसका होल स्क्वायर माइनस 4g square 4 और ab की जगह क्या आ जाएगा g स्क्वायर, देन वी गेट a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4a 4 square a स्क्वायर माइनस 4a g 4g स्क्वायर, square देन वी 4 गेट कॉमन a आएगा माइनस b का होल स्क्वायर 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, a माइनस b किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो भाई यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 और अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को वापस से ऐड कर दीजिए जैसे पीछे किया था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए भाई a प्लस बी तो किसके इक्वल था 2a के, एंड a माइनस बी इक्वल आया आपके पास प्लस माइनस 2 टाइम्स अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। भाई b और b कैंसिल, a प्लस a इज 2a विच इज इक्वल्स टू यहाँ से 2a एज इट इज, बीच में प्लस या माइनस जो भी साइन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, देन 2 टाइम्स अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। अब 2 से डिवाइड करेंगे हर जगह से तो 2 कैंसिल, देन स्मॉल a की जो वैल्यू है वो आ गई कैपिटल A प्लस या माइनस अंडर द रूट कैपिटल A स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ठीक है, और अगर अनरूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है आप इसमें देखो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको हम कर सकते हैं a माइनस जी मल्टीप्लाई बाई a प्लस जी। एक तो नंबर आ गया भाई आपके पास। अब इसी को यूज कर लीजिए आप इक्वेशन 1 या 2 जहां पे भी यूज करना है। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में देखिए b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो b आएगा आपके पास 2a कैपिटल माइनस स्मॉल a, और स्मॉल a की वैल्यू रख दीजिए भाई यहाँ पे 2a माइनस देन a और प्लस माइनस अंडर द रूट a प्लस जी मल्टीप्लाई बाई a माइनस जी विच इज इक्वल्स टू 2a, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का a, भाई यहाँ पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो भी रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग वापस से चेंज हो जाएगा प्लस माइनस में, और अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम a प्लस जी मल्टीप्लाई बाई a माइनस जी, देन b इज इक्वल्स टू 2a माइनस a इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस अंडर द रूट a प्लस जी और साथ में a माइनस जी। तो दोनों नंबर्स को इसके इक्वल प्रूफ करना था, दोनों नंबर सेम आ गए। देखिए a प्लस माइनस दिस नंबर और b में भी a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a लास्ट नंबर। समझाना एक बार, लास्ट सेकंड। ये हाँ मैडम तो माइनस को 2a अंदर का ले गए क्या तो ये हुआ? माइनस, यहाँ पे प्लस था, अगर प्लस होगा तो ये माइनस बना देगा, इसको माइनस होगा तो प्लस बना देगा, मींस यहाँ पे जो साइन रहने वो एक्चुअल में तो एक प्लस या माइनस का ही रहना है। यस सर। और 2a में से ये a माइनस हो गया, ये माइनस होके यहाँ पे a बच गया हमारे पास सिंगल, ठीक है और सर। ये नंबर एज इट इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये बोला था नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, मीन्स कैसा है अगर पहले में 1 है तो नेक्स्ट आवर में कितना हो जाएगा, इसका डबल 2, देन उससे नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, इसका भी डबल 4, देन उससे नेक्स्ट में कितना हो रहा है 8, देन 16, इस तरह से इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं हर 1 घंटे के बाद। ये बोला इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, आपके पास 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने दे रखे हैं आपसे, 30। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, दूसरे घंटे के बाद कितने होंगे, देन एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर एंड
nth आवर। भाई ये तो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी किसी भी जीपी के लिए 30। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है ये तो a हो गया इनिशियली जो प्रेजेंट है फर्स्ट टर्म, और r क्या कर रहा है वो उसको डबल कर दे रहा है, मीन्स 2/1 करेंगे तो 2 आ रहा है, इट मीन्स r की वैल्यू है 2। ना बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स कितने हो जाएंगे, तो देखो भाई पहले घंटे के बाद तो सेकंड टर्म आएगी और दूसरे घंटे के बाद क्या आएगी, थर्ड टर्म। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, तो वो आपके पास आ जाएगा AR² के इक्वल, A की वैल्यू आपके पास 30, R की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर, 30 इंटू 4 दैट इज 120। इसी तरीके से वो पूछा नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर्स, तो भाई जैसे 2 घंटे के बाद ये हुआ, थर्ड के बाद A4 आएगा, फोर्थ के बाद A5, तो यहाँ पे देखेंगे ये कितना जाएगा AR⁴। देखिए 2 था तो R की पावर 2 आ गई, 4 था तो R की पावर 4 आ गई, 30 इंटू 2⁴, 30 इंटू 2⁴ इज 16, और 16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 480। अब इन्होंने पूछा नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर एन आवर्स, तो n के बाद कितना जाएगा भाई AR⁴n, तो 30 इंटू 2⁴n, ठीक है। बस इतना ही? हाँ बस इतना ही है। ठीक है सर। वो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बोलिए 31 पे आपको ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपके पास लग रहा है वो इंटरेस्ट एक जीपी की टाइप से लगेगा यहाँ पे, ठीक है। थर्टी टू देखिए, 31 पे ट्राई करोगे आप, 32 तो और भी इजी है, क्लास 10th का है। ये बोला अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं ये इनका, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है ना, हाँ। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 2 जा 16, एंड जियोमेट्रिक मीन कितना आएगा भाई अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 5, तो मैं अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कितनी आ जाएगी 25। तो देखिए ये तो आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स, ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और आपसे बोला गया अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 16x + 25 yes is given by x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0। x² minus alpha plus beta की वैल्यू 16x plus alpha into beta की वैल्यू 25 is equals to 0। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ये आपका भाई क्या कहते हैं चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, यस, ठीक है। ठीक है सर।